Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh students. I hope that you all are doing great by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Dear student, अब geography के जो papers आ रहे हैं these are quite easy as compared to the previous papers जो कि हमारे पास काफ़ी टाइम पहले आते थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा complicated और difficult होते थे. But from the 2018 onwards, अगर हम देखें 2020 का पेपर, 21 का पेपर, so we have a several kind of easy questions which can be easily attempted in just 2 or 1 minute, जिसके अंदर हमें बहुत कम टाइम लगता है और हम काफ़ी अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं. अब वो कौन से क्वेश्चंस होते हैं? द क्वेश्चंस विच कम विद द टर्मिनोलॉजी ऑफ कंप्लीट. अब ऐसे क्वेश्चंस जो कंप्लीट से स्टार्ट होते हैं और वो किन किन चीज़ों के लिए आ सकते हैं? दे आर कंसिस्ट ऑन दी बार ग्राफ और लाइन ग्राफ से रिलेट आ सकते हैं, फिल इन द गैप्स टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो ये काफ़ी बोनस जो है वो मार्क्स हमें मिल जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से. अगर स्टूडेंट्स इनको 1 से 2 मरतबा प्रैक्टिस कर लें, सो दे विल डेफिनेटली हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप ओवर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. तो लेट्स सी कि वो क्वेश्चंस किस तरह नज़र आते हैं. नंबर 1, वी हैव एन एग्जांपल ऑफ अ बार ग्राफ जिसकी हमें कुछ वैल्यूज़ गिवन हैं. डिफरेंट सेक्टर्स हमें बता दिए गए हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शरी, और डिफरेंट परसेंटेजेस हमें उससे रिलेट बता दी गई हैं. और नीचे हमें एक बार दे दिया गया है जिसमें परसेंटेजेस मेंशन हैं. अब हमने क्या करना है? सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि 0 से 10 तक कितने स्मॉल स्केल्स हमें दिए हुए हैं. डेफिनेटली 10 स्केल्स हैं, 0 से 1 2 3 4 5 6 टिल 10. अब हमें इसको बहुत ही ध्यान से देख के जो है वो 42% को प्राइमरी सेक्टर के लिए जो है मार्क करना है, और फिर 14 सेकेंडरी के लिए और 44 टर्शरी के लिए. एज यू कैन सी इन दिस स्लाइड, आई हैव सॉल्व दिस आंसर. और आप देख सकते हैं कि ये आंसर कितना ज़्यादा इजी था. बस हमने आराम से इन स्केलिंग्स को पढ़ना था और अपनी लाइन ड्रॉ करनी थी और इंडिकेट कर देना था कि कौन सा पार्ट किसके लिए हमने मार्क किया है. अच्छा, ये लिखना भी बहुत ज़रूरी होगा. जब आप इसको मार्क कर देंगे तो आपने मेंशन लाजमी करना है कि कौन सा टर्शरी है, कौन सा प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी है. अगर आप मार्क नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. इसी तरीके से हमारे पास जो सेकंड एग्जाम्पल है, अब ये लाइन ग्राफ से रिलेट है. एक क्लाइमेट ग्राफ हमें दे दिया गया है और ये ग्राफ ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन बीच की जो वैल्यू है वो प्लॉट नहीं की गई. उसी से रिलेट लेकिन हमें कुछ वैल्यू दी गई है. एज वी कैन सी कि जुलाई का मंथ और उसमें 28 डिग्री सेल्सियस हमें कहा गया है कि हमने प्लॉट करना है. बहुत सिंपल है. अगेन हम देखेंगे कि जो वाई एक्सिस पे हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं उसके दरमियान कितना डिफरेंस है, कितने स्मॉल बॉक्सेस हैं. 0 से 10 के दरमियान डेफिनेटली 10 स्मॉल बॉक्सेस हैं, मतलब एक स्मॉल बॉक्स हमारे पास 1 के बराबर है. इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह इसको प्लॉट किया है. बाय काउंटिंग दी नंबर्स, 20 के बाद जो है वो हमने काउंट किया और 8th नंबर पर जो हमारे पास आई वैल्यू वो था हमारा 28 डिग्री सेल्सियस. उस पर हमने अपना रेड स्पॉट लगाया और वहाँ से इस ग्राफ को कंप्लीट कर दिया. तो आपने देखा कि हाउ मच इजी वाज दिस क्वेश्चन और कितनी आसानी से हमें मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे. एक और एग्जांपल जो पाई चार्ट से रिलेट है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आस्क सो मैनी काइंड ऑफ क्वेरीज रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, और ये भी बहुत ही इजी होता है बच्चों. अब इसमें भी देखो हमारे पास ऑलमोस्ट पाई चार्ट फिल्ड है, लेकिन कुछ वैल्यूज़ जो है यहाँ पर फिल्ड नहीं है, जैसे हम देख सकते हैं. लेकिन उसके हवाले से हमें यहाँ पर प्रोविंसेस और उनकी परसेंटेजेस तो बताई गई हैं, जैसे हमें नीचे वैल्यू गिवन है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था. अब हमने क्या करना है, कीज़ को ज़्यादा फोकस करना है जितना हम वैल्यूज़ को फोकस कर रहे हैं. अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं ये वाली, कि जिसमें मैंने इसको सॉल्व किया है. गिलगित बल्तिस्तान की 11% हमें मार्क करना था और सिंध का 9%. सिंपल हमने क्या किया, 90 से कुछ वैल्यू पहले जो है वो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली विच इज़ इंडिकेटिंग द 11% ऑफ गिलगित एंड 9% ऑफ सिंध.
जो चीज़ का ध्यान आपने सबसे ज़्यादा रखना है मेरे बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में, वो ये है कि जब आप लाइन ड्रॉ कर दें पाई चार्ट में, तो जो कीज़ के अंदर पैटर्न्स आपको दिए गए हैं, जैसे पंजाब का जो है वो डॉट्स हैं, गिलगित बल्तिस्तान का जो है वो एक सेपरेट क्रॉसेस लगे हुए हैं, सिंध का जो है वो एक चेक है कंप्लीट, तो ये पैटर्न्स आपको लाजमी ड्रॉ करने हैं। वही वाली बात कि अगर आप सिर्फ लाइन ड्रॉ करके छोड़ देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने बाकायदा वो पैटर्न्स को शो करना पड़ेगा उस रीजन के अंदर जिसके लिए आपने लाइन ड्रॉ की है। इसी तरीके से वेरी लास्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा देता है। सम टाइम इट केम फॉर 5 मार्क्स। अब आप खुद देख सकते हैं कि जहाँ 6 मार्क का इतना लेंदी क्वेश्चन आप लिखते हैं, वहीं 5 मार्क्स आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में मिल जाते हैं। अब देखें, दिस इज़ सम काइंड ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि हम काफ़ी टाइम से अपनी जो है वो जूनियर क्लासेस में भी बहुत करते हैं। उसी तरीके का एक क्वेश्चन है। इस पैराग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है और फिर इसी से रिलेट जो है वो आपके पास ब्लैंक्स भी नीचे दी गई हैं, उनके आंसर्स भी नीचे दिए गए हैं। बट आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यू नीड टू पिक इट अ राइट वर्ड एंड प्लेस इट इन द राइट प्लेस। ठीक है, बहुत ध्यान से, बहुत एहतियात से, क्योंकि या तो एक मार्क आपको मिलेगा या तो डिडक्ट होगा। फ्रैक्शंस में, पॉइंट्स में कोई मार्क्स नहीं मिलते, या तो करेक्ट या तो फिर रॉन्ग, डू और डाई सिचुएशन। ध्यान से आपने इनको पिक करना है और उनकी जगह पर प्लेस कर देना है। अब बच्चों, ये हमने देखे कि कितने इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं। ज्योग्राफी में आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स दिलवा सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम नहीं आती। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाएंगे, बट you need to do lot of practice of these kind of questions। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ग्रिप आपकी बनती जाएगी। आई होप कि ये क्लास काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी। इंशाल्लाह विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।